दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। 2 में भी वही कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फर्स्ट में जो है ये 2 में इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में मतलब डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे साफ साफ भूला गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो 2 में है tan x की पावर n, फिर 3 में है कोसेक x, फिर 4 में है tan x स्क्वायर प्लस 3। तो क्वेश्चन आपको तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे 2 पे था tan x की पावर n ये था, तो आपको रिमेंबर होगा कि tan हमने लिखाया था dy/dx tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये हमने लिखाया था फार्मूला में। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में करा तो नीचे ऊपर d और नीचे हो जाएगा dx। अगर y के रिस्पेक्ट में बोलता तो d/dy, z के रिस्पेक्ट में बोलता तो d/dz। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता अलग तरीके से होता। हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने राइट कर दिया। तो पहले हमने बोला था कि पावर को करेंगे, लेकिन यहाँ तो पावर 1 है, तो इसलिए हम लोग टेंशन लेने की बात नहीं है। अब पावर के बाद आ जाएंगे बेस। तो बेस में क्या है tan। तो tan का जानते हैं इससे एक स्क्वायर एक्स होता है। अगर तुम इसको इतना को अगर x मान लेते हो तो tan x हो जाएगा dy/dx tan x। तो dy/dx tan x का फॉर्मूला था सेक स्क्वायर x। तो हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर और x के जगह पे ये लिखेंगे x के पावर n। क्यों कि x के पावर n को ही हमने x माना था। अब जब इसका हो गया तो tan के अब अंदर जाएंगे तो क्या है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx x के पावर n। जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो फार्मूला ही है dy/dx x के पावर n होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया ये, तो लिख देंगे n इंटू एक्स की पावर n-1। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे कर देंगे इसको n एक्स की पावर n-1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स की पावर n, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, हम राइट कर दे रहे हैं कोसेक इंटू कोसेक एक्स, यही था। तो इसको भी सॉल्यूशन देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स ही बोल रहा है सबको, तो आपको ये फार्मूला याद होगा dy/dx कोसेक एक्स, यह होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये फार्मूला हमने लिखाया था, रिमेंबर है तो अच्छी बात है। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं dy/dx कोसेक इंटू कोसेक एक्स। अब यहाँ पे पावर कोसेक में तो 1 है तो कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट बेस में जाओ, इसका करो इस कोस का ये वाला का। अगर तुम इतना को तुम मान लेते हो एक्स पूरा को, कोसेक एक्स का यहाँ पे एक्स मान लेते हो, तो dy/dx कोसेक एक्स dy/dx कोसेक एक्स। तो इसका फार्मूला होता है क्या माइनस, हमने बताया था कि जो सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस जरूर आएगा। तो माइनस कोसेक एक्स, और एक्स क्या माना हमने ये वाला अंदर वाला कोसेक एक्स को ही हमने एक्स माना है। फिर है कोट एक्स, तो कोट लिखेंगे
और एक्स की जगह पे ये लिख दिया। ये तो हमने इसका भी किया, बट इसके अब अंदर जाएंगे तो इसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, इसको करेंगे अंदर वाला का डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, ये अंदर वाला पार्ट का, तो इसका फार्मूला तो यही राइट हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और माइनस से माइनस ख़त्म, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला को आगे राइट कर देते हैं, कोसेक एक्स कोट एक्स, और ये वाला फिर राइट कर देते हैं कोसेक इंटू कोसेक एक्स कोट इंटू कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बुक में आंसर आप मैच करते रहेंगे। देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है, थ्योरी का ये है जो हमने अभी बताया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में है tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। कैसे इसको करेंगे, वैसे ही पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर इतना को ये वाला को x मान लेते हैं तो डी बाई डी एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स tan एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख देते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे ना, तो एक्स को जो मान है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये tan का हो गया, tan के अब अंदर जाओ, तो अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, पावर आएगा आगे 2, फिर x, और 2 में से एक घटेगा तो 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका आंसर आएगा 2x। तो अंदर वाले का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आया, तो इसमें हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्या करें 5 में tan x के पावर 0, tan x के पावर 0 ये है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, tan x के पावर 0 कहने का अर्थ हुआ कि अगर x के पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा, तो ऐसे तो पहले आप डी बाई डी एक्स tan का करेंगे तो लिख देते हैं x की पावर 0, अगर इतना को आप x मान लेते हैं तो डी बाई डी एक्स tan x, और इसका जानते हैं सेक स्क्वायर x, तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर x, लिख दिया हमने यहाँ। इतना लिखने के बाद अब हम लोग अंदर वाले को करेंगे, यानी कि tan के अंदर जाएंगे, तो tan के अंदर जाएंगे तो x के पावर 0 मिलेगा, यानी कि x के पावर 0 डिग्री। तो आप पढ़े होंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री ये होता है, तो x के पावर 0 यानी कि यहाँ डिग्री है, तो x के पावर 0 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा। तो अंदर वाला इसका मान कितना निकाले हमने, इतना मान निकाला, क्या पाई बाई 180 और x, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अंदर वाला ये हो गया पार्ट, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ के है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा
और बच जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 180। तो यहाँ हो जाएगा, सजा के लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। जैसे हमने ये बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स 5x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट है 5 और इसके साथ x लगाए तो इसका 5 आता था आंसर। तो उसी सिमिलरली यहाँ x की पावर 0 यानी कि x डिग्री है, उसका मान फाइंड हमने किया क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो इसका मान क्या आया, पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो इसका ही डिफरेंशिएशन करेंगे ना, क्योंकि इसका वैल्यू इतना है। तो इसको किया तो x तो 1 बन गया और ये कांस्टेंट है तो ज्यों का त्यों, और जो आया इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।